हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। फिर से आप लोग का स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल मास्टर के इस चैनल पे। तो बच्चों, आज साइंस का मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने वाला है। तो बच्चों, आज हम लोग वही क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एग्जाम में आ गया है, छाप दिया गया है। तो बच्चों, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ना ज़्यादा कुछ बोलेंगे। आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। न रात भर सोएंगे और न ही किसी को सोने देंगे। हम लोग पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे भी। तो चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं, समतल दर्पण। और बी में कह रहा है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी में कह रहा है उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट और राइट आंसर जो होगा बच्चों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ये गौर करने वाली बात है। सब वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस डायरेक्ट एग्जाम में ये छाप दिया गया है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, इसमें से कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल लेंस। ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तल लेंस। ऑप्शन सी में कह रहा है अवतल एवं उत्तल दोनों। ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। और एग्जाम में डायरेक्ट साबा ठोकुआ मोहर जैसा लगा कर आना है आप लोगों को, ना कोई गलती और ना कोई चूक। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है बच्चों, कि पुतली के साइज जो होता है उसको कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में देख लेते हैं बच्चों, पक्षाभि। और बी में परितारिका। और ऑप्शन सी में नेत्र लेंस। ऑप्शन डी में रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि रेटिना दृष्टि पटल। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, आप लोग अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो करके जगा जगा के रात भर पढ़ाइए। और अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो इसको 4 से 5 बार पढ़िए। ये एग्जाम में छाप दिया गया है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो बच्चों, ऑप्शन ए में देख लेते हैं हमारे दोस्तों साथियों। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी में कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन सी में कह रहा है जरा दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन डी में कह रहा है मोतियाबिंद। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जरा दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग भी गौर से देखिए और समझिए। कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। ऑप्शन ए में देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। ऑप्शन बी में कह रहा है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, न सोएंगे और न सोने देंगे। हम रात भर पढ़ेंगे और दिन भर पढ़ेंगे, फिर भी एग्जाम में जो लाएंगे वो सबसे अव्वल नंबर लाएंगे।
ठीक है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए में कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी में कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन सी में कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन डी में कह रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? कह रहा है निम्नलिखित यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन है जो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो बच्चों देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए में कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है ओम, ऑप्शन सी में कह रहा है वोल्ट प्रति कूलम, ऑप्शन डी में कह रहा है एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? यानी कि ऑप्शन ए में कह रहा है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में कह रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी में कह रहा है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 नंबर का, वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में साफ इसको ठोक कर आइएगा, पूरा 50 नहीं 40 में 40 लगा कर आइएगा, क्योंकि 50 तो हमारा खत्म हो गया, अब 40 में 40 लगा कर आना है, न एक भूलना है और न एक गड़बड़ाना है। और 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? कह रहा है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी में कह रहा है पूर्व की ओर, ऑप्शन सी में कह रहा है अधोमुखी, ऑप्शन डी में कह रहा है ऊपरी मुखी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की ओर होता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णीय गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो बच्चों ऑप्शन ए में देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2, बी में कह रहा है 1, सी में कह रहा है आधे और डी में कह रहा है चौथाई। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि चौथाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या हो जाती है? तो बच्चों ऑप्शन ए में देख लेते हैं शून्य होता है, ऑप्शन बी में कह रहा है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी में कह रहा है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी में कह रहा है सभी बिंदुओं पर सामान्य होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो बच्चों 12 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करता था किसको? ऑप्शन ए में कह रहा है मिट्टी को, ऑप्शन बी में कह रहा है वृक्षों को, ऑप्शन सी में कह रहा है जल को, ऑप्शन डी में कह रहा है बिजली को। तो बच्चों इसका राइट जो आंसर होगा 13 नंबर का ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, वृक्षों को। यानी कि चिपको आंदोलन लोग क्या करते थे, यानी कि पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक है बच्चों, यानी वृक्षों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? देखिए बच्चों ये जो है केमिस्ट्री से लिया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है CaHCO3/2, ऑप्शन बी में कह रहा है CaOH2 और सी में कह रहा है ऑप्शन सी में NaOH और ऑप्शन डी में कह रहा है Na/HCO3। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी CaOH2, यही होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, Na2SO4 प्लस BaCl2 से अब क्रिया कराया जाएगा तो BaSO4 प्लस 2NaCl ये क्या होगा? तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों संयोजन अभिक्रिया, बी में कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बच्चों ये रसायन का फॉर्मूला में आप लोग को मिल जाएगा आसानी पूर्वक से, फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों पहले देख लेते हैं CaO और ऑप्शन बी में कह रहा है CaOH2 और ऑप्शन सी में कह रहा है CaCO3 और ऑप्शन डी में कह रहा है Ca। तो इसका करेक्ट जो आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। कह रहा है लवण यानी कि Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, pH मान क्या है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है 7, ऑप्शन बी में कह रहा है 7 से अधिक यानी 7 से अधिक, ऑप्शन सी में कह रहा है 7 से कम, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं 18 नंबर, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बॉक्साइट जो है वो किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है तांबा, ऑप्शन बी में कह रहा है जास्ता, ऑप्शन सी में कह रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में कह रहा है लोहा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो तांबा का। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की
पतली परत चढ़ाई जाती है। बच्चों ये तो हमारे आंसर में भी है सब्जेक्टिव का, फिर भी हम ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है तांबा, ऑप्शन बी में कह रहा है चांदी, ऑप्शन सी में कह रहा है सोना, ऑप्शन डी में कह रहा है जिंक। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंक। जिंक की परतें चढ़ाई जाती है, पतली परतें, जिसके कारण क्या होता है कि लोहा में जंग यानी कि मूर्छा नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए में कह रहा है व्यंजक चूर्ण, ऑप्शन बी में कह रहा है जिप्सम, ऑप्शन सी में कह रहा है चूना पत्थर, ऑप्शन डी में कह रहा है कच्चा चूना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का हमेशा हम देखते हैं बी ही होता है बच्चों। फिर भी ये नहीं एग्जाम में आप कोई 20 आएगा तो 20 पर मार दीजिए, बी पर मार दीजिएगा, ऐसा देखा जाता है, यानी कि जिप्सम हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी प्राप्त किया जिप्सम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 21 नंबर शायद इतनी गड़बड़ा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा नंबरिंग यानी कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर से शुरू करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणन धर्म यानी कि क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चों परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, ऑप्शन बी में कह रहा है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ऑप्शन सी में कह रहा है परमाणु साइज का आवर्त फलन है, ऑप्शन डी में कह रहा है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 25 का, वो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है? तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है H धनात्मक, और ऑप्शन बी में कह रहा है OH ऋणात्मक, और ऑप्शन सी में कह रहा है Cl ऋणात्मक, ऑप्शन डी में कह रहा है O2 ऋणात्मक। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, हमारा करेक्ट 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, OH ऋणात्मक। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जो होता है वो उत्तरदायी है किसके? ऑप्शन ए में कह रहा है जल का वहन, ऑप्शन बी में कह रहा है भोजन का पाचन, ऑप्शन सी में कह रहा है अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी में कह रहा है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 27 नंबर का बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, जल का वहन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है एडीपी, ऑप्शन बी में कह रहा है एटीपी, ऑप्शन सी में कह रहा है डीटीपी, ऑप्शन डी में कह रहा है पीडीपी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों 28 नंबर का ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, एटीपी होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? यानी कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है सीरा, ऑप्शन बी में कह रहा है रंध्र, और ऑप्शन सी में कह रहा है मध्य सिरा, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र में होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों को नींद आ रहा है तो आंख पर पानी मार लीजिए और फिर वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और
और देखते हैं हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए में कह रहा है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी में कह रहा है निलय द्वारा, ऑप्शन सी में कह रहा है अलिंदों द्वारा, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो बच्चों 30 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, निलय द्वारा। हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा किया जाता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों, देख लेते हैं। ए में कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में कह रहा है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में कह रहा है एबिसिस अम्ल, और ऑप्शन डी में कह रहा है जिब्रेलिन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यानी कह रहा है बच्चों जड़ का अधोगामी वृद्धि है, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रकाश अनुवर्तक, और ऑप्शन बी में गुरुत्व अनुवर्तन, ऑप्शन सी में कह रहा है जल अनुवर्तन, ऑप्शन डी में कह रहा है रसायन अनुवर्तन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 32 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुत्व अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों 33 नंबर। पांचकोमा मेंडुला और अनुमस्तिष्क यानी कि किसका हिस्सा है बच्चों? ऑप्शन ए में देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन बी में कह रहा है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन सी में देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन डी में कह रहा है प्रशिष्ट का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 33 का करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट आंसर होगा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है वमन, ऑप्शन बी में कह रहा है चबाना, ऑप्शन सी में कह रहा है लार आना, ऑप्शन डी में कह रहा है हृदय का धड़कना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चबाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है, ऑप्शन बी में कह रहा है ईस्ट में, ऑप्शन सी में कह रहा है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी में कह रहा है लेशमानिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट में होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर। शुक्राणु का निर्माण होता है बच्चों, कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? ऑप्शन ए में कह रहा है वृषण में, ऑप्शन बी में कह रहा है गर्भाशय में, ऑप्शन डी में कह रहा है अंडाशय में, सी में कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। परागकोश, बी में वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी में वर्तिका, ऑप्शन डी में अंडाशय। तो इसका जो 37 का करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, यानी पुष्प का कौन सा भाग? तो पुष्प का अंडाशय वाला भाग फल बनता है। ठीक है बच्चों, और 38 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है।
यानी कह रहा है बच्चों क्वेश्चन की लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए में देखते हैं पुरुष में, ऑप्शन बी में स्त्री में, ऑप्शन सी में पुरुष और स्त्री दोनों में, ऑप्शन डी में किसी में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। स्त्री में लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? स्त्रियों में। एक्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन दिखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है 21, ऑप्शन बी में कह रहा है 22, ऑप्शन सी में कह रहा है 23, ऑप्शन डी में कह रहा है 46। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 39 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 23 होता है। कह रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है घास कोमा पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन बी में कह रहा है घास कोमा लकड़ी तथा प्लास्टिक, ऑप्शन सी में कह रहा है फसलों के छिलके कोमा केक एवं रबड़, ऑप्शन डी में कह रहा है केक कोमा लकड़ी एवं घास। यानी कि करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए बच्चों, केक लकड़ी एवं घास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन इधर आ गया है। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल का यानी कि IUPAC का नाम है। यानी कि ऑप्शन ए देखते हैं एथेनाइक अम्ल, ऑप्शन बी में देखते हैं बच्चों मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी में देखते हैं प्रोपेनॉन, ऑप्शन डी में देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, एथेनाइक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसका जो देखते हैं राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है एनोड, ऑप्शन बी में कह रहा है कैथोड, ऑप्शन सी में कह रहा है अपघटन, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एनोड। एनोड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों किसने किया था। ऑप्शन ए में कह रहा है डायबेराइनर, ऑप्शन बी में कह रहा है न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी में कह रहा है मेंडेलीफ, ऑप्शन डी में कह रहा है हेनरी मोजले। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, डायबेराइनर। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए और एग्जाम में जाकर छाप कर आइए। ऑल द बेस्ट।